कराची के निजी हॉल में अवाम पाकिस्तान पार्टी के गराज़ो मकासद, सोच और नज़रिए पर मबनी दस्तावेज़ की तकरीब रुनुमाई हुई और खिताब करते हुए पार्टी कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है वहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, आइन पर अमल करना ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। और ये जो सारी सिचुएशन है इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब जी, उनसे हम बात करते हैं। ताहिर साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एज वेल। हमारा थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मॉर्निंग मैं भी महसूस हो रहा था आपके इंट्रो से और मुझे वो क्वेश्चन ज्यादा दिलचस्प लग रहे थे आपकी तरफ से। थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस। आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन पाकिस्तान अचीवमेंट, जो पाकिस्तान ने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री इन एथलेटिक्स। और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से भी ज़रा आपसे बात करना चाहेंगे हम। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओबियसली जब भी एक जज बात करते हैं तो पूरी सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर फैसलों पे अमल दरामद नहीं करेंगे, आइन का तवाज़ुन नहीं रहेगा, दैट वुड नॉट बी कॉल्ड एज जस्टिस, और ये बिगाड़ की जानिब जाएगा। दूसरी जानिब जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो ये कहते हैं कि फैसले वो करेंगे आप जो कानून कहेगा और कानून पार्लियामान बनाएगी। आप एक सीनियर तजियाकार हैं, सियासत के तालिब इल्म हैं, बहुत अरसे से हम आपसे सीखते हैं। आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? कौन ठीक कह रहा है? पहले तो मैं ये बता दूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह एक एकेडमिक प्रोफाइल रखने वाले जज हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट बेंच है उसके अंदर जितने भी जजेस हैं उनके बड़े ब्रिलियंट प्रोफाइल हैं, लेकिन ये मुझे एक प्रोफेसर जज नजर आते हैं। इनका जो प्रोफाइल है, जब भी ये गुफ्तगू करते हैं तो उसके अंदर जो आइन की तशरीह होती है वो ऐसे होती है कि जैसे टीचर क्लासरूम में खड़ा है। जहाँ तक ये बात है, क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीख है 14 अगस्त की आने को है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इस तारीख के अंदर इदारे अपनी हदूद में हमें काम करते दिखाई नहीं देते। तो या तो इस अदलिया से मर्जी के फैसले लिए गए और या फिर ये है कि मर्जी के फैसले ना मिलने पे उन फैसलों की राह में रुकावटें खड़ी की गई। तो ये दोनों बातें कोई ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब आपने जो गुजरा के बयानात सुनाए हैं, आप ये देखेंगे एक तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हमारे यहाँ पीसीओ का है कि जो गैर आईनी हुकूमतें आई और इस मुल्क में अवाम के हकूक सस्पेंड हुए, आइन को बिल्कुल तहस नहस किया गया, उसको अदलिया ने वैलिडेट किया। नजरिया जरूरत आपने सुना होगा। जी जी। और दूसरी तरफ जो तकरीरों की बात है, मैं और आप जिस जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं उसमें लायर्स मूवमेंट जो इफ्तिखार चौधरी साहब की थी वो तो सारी तकरीरों की थी और स्क्रीनें भी 16-16 घंटे लाइव दिखाती थी। और उसमें हमें एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मियां नवाज शरीफ, इमरान खान सब उन तकरीरों पे तालियां बजाते दिखाई देते। तो आज उन तकरीरों पे इतराज कर रहे हैं। उस वक्त इनके अंदर ये सियासी बालिग नजरी नहीं थी कि ये जो जुडिशल एक्टिविज्म होने जा रहा है इसका एग्जीक्यूटिव पे, गवर्नेंस पे क्या असरात होंगे, ये वक्ती मुफादात के लिए। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज की मंडी की तरह अदलिया के फैसलों को पर ताली बजाएंगे या हाथ मलते रह जाएंगे तो कौम इस तरह नहीं बनती। हम माजी में भी देख चुके हैं और माजी करीब की बात है, कोई ज्यादा दूर की नहीं, कि बहुत से फैसले अदलिया ने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी जो की है वो स्ट्राइक डाउन की। और उसकी रूह क्या है? उसकी रूह ये है कि स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट का यकीनन कानून साजी इख्तियार है, लेकिन ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन की रूह के मुनाफी कोई कानून साजी कर दे। मसलन आप देखेंगे ऐसी भी यहाँ LF हो रहा, यहाँ बावर्दी लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई। यहाँ पे और वो सारे, और जब मियां नवाज शरीफ नायल हुए तो उन्हें पार्टी सदारत कानून साजी के जरिए दी गई कि वो पार्टी के सदर रह सकते, उस पर भी फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का। तो बार बार तजुर्बात से गुजरते हैं। तो ताहिर मलिक साहब, जिस तरह से कह रहे हैं कि बार बार इन्हीं तजुर्बात से गुजरते हैं, मेरा सवाल भी इससे रिलेटेड है। ये जो अदलिया और हुकूमत की मुस्तकिल हम देख रहे हैं महाजरा इस वक्त जो चल रही है, ये क्या रुख इख्तियार करने वाली है? आगे कहाँ चलकर ये खत्म होगी? ये देखिए खत्म नहीं होगी। अब ये नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी और जो लोग आज पोजीशन में वो भी इस गवर्नेंस में जुडिशल इंटरप्रिटेशन या एक्टिविज्म पे तंग होंगे। उसकी हालिया ये नेक्स्ट गवर्नमेंट मौजूदा सूरत हाल के अंदर तनाजुर में कह रहे हैं आप नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी या जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी? जब नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो भी जुडिशल इंटरप्रिटेशन से नाखुश होगी। और ये जो आज के वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये अपोजिशन वाले लोग किया करेंगे।
अब मैं इसकी मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ के पार्क के ऊपर जो गैर कानूनी तजावजात हुई रेस्टोरेंट बनी, उसके अंदर चीफ जस्टिस जो हमारे फायज ईसा हैं, उनके आप रिमार्क्स और डिसीजन देखें कि किस तरह एक बासर जो ब्यूरोक्रेट है वो एक पूरे महकमे को एक महकमे से हटा के वजारत दाखिला के मातहत कर रहे हैं और उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है और उस समरी को प्राइम मिनिस्टर अप्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ जो क्योंकि हम मुगलिया बादशाह में रहे और बादशाह के अंदर मुतलक नानियत होती है, एब्सोल्यूट पावर होती है, तो हमारा जो पार्लिमानी निजाम है वो वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पे इस्तवार है। लेकिन बरतानिया की तरह हमने ये देखा है कि जब कोई वजीर आजम हो या सदर हो, वो चाहता है कि वो बिल्डोजर पे बैठा हो, न उसके सामने ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, तमाम इदारे सुरनगू हों। तो इसकी आदत नहीं है। हुकूमत कोई भी हो वो ये समझती है कि वो अनलिमिटेड पावर्स के साथ गवर्नेंस में इंटरेक्ट करे, इसकी हमें आदत डालनी हो। अच्छा, एक मफाद आमा की बात होती है, यानी कि अब जैसे आपने इसका जिक्र किया ना, ये जो पब्लिक पार्क है, ये जो नेशनल पार्क है, इसका इस फैसले का, इसमें जो मफाद आमा है या जो राय आमा है वो इस फैसले के हक में नहीं है, जो हमने देखा है। उसमें हम भी शामिल है, सारी बात है, वी डोंट वांट कि ऐसा हो। लेकिन दूसरी जानिब आइन और कानून को अदालतें मद्देनजर रख के फैसला करती हैं। तो जब ऐसी सूरत हाल आ जाए, फिर इसी तरह जब इलेक्शंस के हवाले से फैसला होता है या किसी पार्टी के निशान लेने के हवाले से फैसला होता है, तो उसमें भी एक मफाद आमा है या राय आमा है, जिसका कल परसों तस्करा बिलावल साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी किया, बल्ले का जिक्र आया। तो दूसरी जानिब जारी बात है, आपने कानून को देखना है और अगर कानून को देखेंगे तो फिर आपको ऐसा फैसला करना पड़ेगा जो तल्ख होगा। लेकिन उस फैसले को कहा जाएगा भाई ये फैसला ठीक नहीं हुआ क्योंकि राय आमा के खिलाफ था। तो इसमें कोई ऐसी मिसालें हमारे पास माजी में भी हैं मलिक साहब, और दूसरा ये कि मुस्तकबिल में हम क्या हमें देखना चाहिए कि हम राय आमा का ख्याल रखें या मफाद आमा के तहत कुछ चीज़ें करें, क्या उसको भी फिर नजरिया ज़रूरत कहेंगे हम? राय आमा जहाँ तक हमारे है कि पूरी दुनिया में पोलराइज्ड है, माशरा तकसीम है, तो जो अदलिया और मुअज़्ज़िज़ जजेस होते हैं उन्होंने कानून को मद्देनजर रख के फैसला देना है। इसकी मिसाल ये है कि अगर साने जड़ा वाला है या कोई मॉब है वायलेंस, तो अक्सरियत लोग तो वहाँ थाने को भी टेक ओवर कर लेते हैं, कानून को हाथ में ले लेते हैं। तो उनका कानून को हाथ में लेना और फिर खुद से ही सजा और जजा का इख्तियार देना, वो उस वक्त का पॉपुलर फैसला होता है। लेकिन क्या वो अदालती फैसला उसकी तौसीक करता है? यकीनन नहीं करता। तो एक तो ये, दूसरा ये कि यहाँ बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जिनमें राय आमा को भी नहीं पता, कि इतनी डिटेल में पता ही नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है। हम तो ना हमारी सोसाइटी में एक्टिविज्म है, ना शऊर है, और ना ही हमारे काम यूट्यूबर्स हैं हमारी सोसाइटी पब्लिक टू मेक पब्लिक ओपिनियन। और फोर्थ पहलू ये इसका, तो इसमें मैं समझता हूँ कि मीडिया और जुडिशरी का रोल अहम है। वो उनको अपने जो, और अब एक नई ये है डायमेंशन है कि जो डिबेट्स हैं जुडिशरी की और डिसीजंस हैं, वो उसी लम्हे सोशल मीडिया पे डिबेट को जनरेट कर देते हैं और एक परसेप्शन बिल्ड होती है। तो इसके अंदर बहुत एक चैलेंज है, जजेस के लिए भी चैलेंज है कि किस तरह वो मीडिया से, पब्लिक परसेप्शन से दूर रह के सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की लेटर और स्पिरिट में डिसीजन सही। तो ताहिर मलिक साहब, ये जो करंट सिचुएशन इसका तस्करा हम कर रहे हैं, इसमें महज अदलिया के लिए भी नहीं बल्कि तमाम इदारों के लिए आप नहीं समझते कि फिलहाल ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स बड़ी ज़रूरी है? जो भी इदारे हैं वो अपनी आईनी हुदूद में रहते हुए अपना अपना ही काम करें, तो इस सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी। ये देखिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो क्लिप आपने सुनाया वो बात बड़ी अच्छी है, लेकिन वो आइडियलिस्ट बात है। जब एक इदारा हदूद में नहीं है तो उसको समुंदर की लहरें जो हैं वो उछल के साहिल से टकरा नहीं रही, बल्कि साहिल से बाहर आके आबादी को भी मुतासर कर रही है। तो फिर आप कैसे सिर्फ तकारीर के जरिए उसको बात, उसके लिए अगर दुनिया की तारीख पढ़े तो हदूद में वापस इदारे जो हैं आसानी से नहीं जाते। उसके लिए जिंदगी के तमाम शोबे, सियासी जमातें और जो फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट हैं वो जदोजहद करते हैं। वो जदोजहद हमें पाकिस्तान के केस में नजर नहीं। लेकिन मलिक साहब कतई कलामी की बात है, यहाँ पे तो सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है ना। यहाँ पे इदारों को जिस इदारे ने हुदूद में भेजना है या जिन दो इदारों ने हुदूद में भेजना है, वो इदारे आपस में ही उनकी नहीं बन रही। यानी कि एक तीसरा भाई जो उनके ख्याल में ठीक हरकतें नहीं कर रहा, दो बड़े भाई जो हैं वो खुद ही आपस में उनका सलूक नहीं है, तो तीसरे भाई को क्या समझाएंगे वो कि यार तुम ठीक नहीं हो, तुम ठीक हो जाओ। तो इन दो भाइयों के दरमियान फिर सुलह कौन करवाएगा?
ये तकरीरों से सिर्फ मामला हल नहीं, इसलिए हम ये जो कहते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या है, इस गैप के दरमियान जो फ्रस्ट्रेशन है वो आपको वो फ्रस्ट्रेशन सिर्फ आज़ादी का जश्न मनाने से हल नहीं होंगी। उन फ्रस्ट्रेशन को फिल करने के लिए अब सिर्फ अवामी बेचैनी या वो ज़रूरी नहीं, बल्कि उसके लिए दुनिया ने जो रास्ते इख्तियार किए वो इख्तियार पाकिस्तान के माशरे को भी करने पड़े। बातचीत का रास्ता है वो। अच्छा, बिल्कुल आखिर में हमें थोड़ा सा बता दीजिए, इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा जो है ना, अगर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट लड़ती है तो हुकूमत को है, और अगर अदालत और हुकूमत के दरमियान चपकलिश होती है तो तहरीक इंसाफ को है। सो वो कहते हैं लास्ट लाफ फिर किसका आपको नज़र आता है इस सारी सूरत हाल के अंदर? तहरीक इंसाफ यकीनन उनके बयानियां उनके हक में है, लेकिन उनकी कोई पॉलिटिकल मूव नहीं और सियासी हिकमत अमली नहीं। वहाँ वन मैन शो है, और वहाँ कोई आप ये नहीं देख रहे कि कोई इस बहरान में से एक सियासी हिकमत अमली के जरिए कैसे निकला जाए। वहाँ इस चीज का फुकदान है, और इमरान खान साहब के इर्द गिर्द कोई ऐसी हमें पॉलिटिकल टीम नहीं नजर आती, और पार्टी के अंदर भी इशूज हैं, और खुद भी वो एक ऐसे कि कौन पहले ब्लेम करेगा, एक ऐसी बंद गली में दाखिल हो गए जहाँ ताकतवर लोग और इमरान खान इनमें से कोई भी लचक का मुजाहरा नहीं कर रहा। राइट मलिक, तो मेरे सियासी वसअत नजरी और सियासी हिकमत अमली के जरिए आगे रास्ता जाना चाहिए, जो कि इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, अपना हमारे सामने रखा। प्रोफेसर ताहिर मलिक अपनी राय का इजहार कर रहे थे मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। इसके अलावा इस मामले का कोई हल नहीं है कि बैठकर तमाम स्टेक होल्डर्स बात करें और बात से मसले को हल करें। फिल वक्त जो सूरत हाल है, एज़ पर ताहिर मलिक साहब, और हमें भी जो समझ आती है बतौर तालिब इल्म, कहीं जाती नज़र नहीं आती।